समंदर में चीन को बर्बाद करने का प्लान तैयार। हिंद महासागर में अब नहीं हो पाएगी कोई घुसपैठ। भारतीय इलाके में एंट्री का मतलब होगी केवल मौत। दोस्तों, देश की सरकार इस वक्त सामरिक और आंतरिक सुरक्षा को लेकर बेहद मजबूती से कदम उठा रही है। देश के अंदर हथियारों का भयंकर जखीरा इकट्ठा कर लिया गया है। भयानक तकनीक के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया जा रहा है, जिसे देखकर चीन जला भुना जा रहा है। वो आए दिन अपने खौफ को दिखाता रहता है और अपना मन बहलाने के लिए दावा करता है कि भारत के हथियार चीनी हथियारों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि चीनी हथियारों की ताकत को दुनिया ने वक्त वक्त पर देखा है। दुनिया के वो तमाम देश जो चीन से हथियार खरीदते हैं, उन्होंने ड्रैगन पर इस बात का आरोप लगाया है कि चीनी हथियार बेकार और कमजोर हैं, जिससे चीनी दावों की पोल खुल जाती है। इतना ही नहीं, जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की तो चीन बिलबिला उठा। उसके चेहरे पर उड़ रही हवाइयां साफ देखी जा सकती थी। भारत पूरी दुनिया में इस बात के लिए मशहूर है कि वो अपने हथियारों का राज कभी नहीं खोलता है और शांति से अपनी ताकत पर काम करता है। चीन की चालाकियों को बर्बाद करने के लिए देश मजबूती से काम कर रहा है और अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में लगा है। खतरनाक तकनीकों को विकसित करके हथियारों को भयानक और अजेय बनाया जा रहा है। देश के समंदर के इलाके में चीनी घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए अब भारत ने बड़ा कदम उठाया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद से दुनिया भर में बवंडर मचा हुआ है। सबसे ज्यादा खौफ बीजिंग में पसरा हुआ है। पाकिस्तान सदमे में है। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने किस बात का ऐलान किया है। रक्षा मंत्री के किस बयान के बाद बीजिंग में हलचल मची हुई है। देश की समुद्री ताकत में इजाफे के लिए कौन सा कदम उठाया जा रहा है। इससे देश की नौसेना कितनी मजबूत हो जाएगी। दुनिया में हमारी स्थिति कहां पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। घातक हथियारों के प्रोडक्शन में मजबूती से जुटा देश। रक्षा निर्यात में दुनिया के लिए बन गया दमदार विकल्प। तीनों सेनाओं और एक्सपोर्ट की जरूरतों पर कर रहा काम। दोस्तों, 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से घातक हथियारों के प्रोडक्शन में भयंकर इजाफा हुआ है और इसी का रिजल्ट ये हुआ है कि आज देश दुनिया में हथियारों के लिए मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। तीनों सेनाओं के लिए जरूरी हथियारों के साथ साथ दुनिया की जरूरतों के हिसाब से भी हथियारों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। देश में हर तरह के हथियार बन रहे हैं, चाहे वो सेना के लिए हो, वायु सेना के लिए हो या फिर नौसेना के लिए हो। भयानक मिसाइलों से लेकर तोप, टैंक, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे महंगा और तकनीकी रूप से पेचीदा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो समंदर की सुरक्षा के लिए बेहद खास माना जाता है। देश इस तकनीक में भी बेहद आगे निकल चुका है और आईएनएस विक्रांत के रूप में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बना के देश ने पूरी दुनिया को अपना दमखम दिखाया है। सवाल उठता है कि देश के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इनकी कितनी ताकत है, दुश्मन चीन इस मामले में कहां है, दुनिया के मुकाबले हम इस मामले में कहां पर हैं। तो दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर एक विमान वाहक पोत, एक युद्धपोत है जो समंदर में जाने वाले एयरबेस के रूप में काम करता है, जो विमान को ले जाने, हथियार देने, तैनात करने और हमला करने की सुविधाओं से सुसज्जित होता है। इस मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका के पास फिलहाल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इन्हें सुपर कैरियर भी कहा जाता है। ये समुद्र में अमेरिकी सैन्य शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें न्यूक्लियर पावर से चलाया जाता है। वहीं चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनमें से तीसरे टाइप फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को हाल में ही लॉन्च किया गया है, जिसे अभी तक सेना में शामिल नहीं किया गया है। वहीं चीन एक और एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करने में जुटा है। अगर ऐसा होता है तो चीन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या 4 हो जाएगी। जबकि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है। ये दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। इसकी कुल लंबाई 61 मीटर है। इसे 2013 में नौसेना में शामिल किया गया था। भारत के पास अभी कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और तीसरे को बनाने की तैयारी की जा रही है। आईएनएस विक्रमादित्य को भारत ने रूस से खरीदा है। वहीं इटली के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनमें कैवोर और ग्यूसेप गैरीबाल्डी शामिल हैं। कैवोर को 2008 और ग्यूसेप गैरीबाल्डी को 1985 में नौसेना में शामिल किया गया था। वहीं जापान के पास कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनमें से जेएस कागा को हाल में ही हेलीकॉप्टर कैरियर से एयरक्राफ्ट कैरियर में मॉडिफाई किया गया है। जापान के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जेएस इजमियो को भी अपग्रेड करने का प्लान है।
वहीं ब्रिटेन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसका नाम क्वीन एलिजाबेथ क्लास है। वहीं इसके पास HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है। इसके अलावा फ्रांस की बात की जाए तो उसके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम चार्ल्स द गॉल है। रूस के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुजनेत्सोव है। इसे 1991 में रूसी नौसेना में शामिल किया गया था। हालांकि रूस इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है। दोस्तों, भारत अब खुद ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम हो गया है और चीन की चुनौती को देखते हुए जरूरी है कि अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण शुरू किया जाए, जिससे देश इस मामले में ड्रैगन को जवाब दे सके। लेकिन भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए चीन ने कुछ वक्त पहले ही इसे लेकर बड़ा ऐलान किया था। सवाल उठता है कि आखिर चीन ने क्या ऐलान किया था? इसे लेकर अमेरिका क्यों टेंशन में आया था? भारत ने इस पर क्या रिएक्शन दिया? तो दोस्तों, चीन 2035 तक अपनी नौसैनिक ताकत को कई गुना बढ़ाने के प्लान पर काम कर रहा है। इस बीच चीनी नौसेना के लिए चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण भी शुरू हो गया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से कहीं एडवांस तकनीकों से लैस होगा। इससे चीन की समुद्री शक्ति को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये विध्वंसक फ्रिगेट पारंपरिक परमाणु पनडुब्बियों और हमलावर जहाजों के बेड़े में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, चीन का लक्ष्य 2035 तक चीनी नौसेना में 6 एयरक्राफ्ट कैरियरों का एक साथ संचालन करने की है, जिसके बाद से भारत इस मामले में बेहद गंभीर है और तुरंत एक्शन में आ गया है। भारत जानता है कि चीन की ताकत का बढ़ना देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए मजबूत कदम तुरंत उठा लिया गया था। लेकिन इसका ऐलान हाल में ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, जिसे जानकर चीन में सन्नाटा पसर गया है। दुनिया देश की ताकत को जानकर हैरान रह गई है। सवाल उठता है कि आखिर चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जवाब में भारत क्या कदम उठाने जा रहा है? नौसेना को बूस्ट करने के लिए किस महाशक्ति से किया जाएगा लैस? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। 6 जंगी जहाजों के साथ नौसेना की ताकत में होगा भयंकर इजाफा। रक्षा मंत्री के ऐलान से बीजिंग में मचा हड़कंप, पाकिस्तान ने पकड़ा सर। बेहद जल्द तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर होगा तैयार, मचा तहलका। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि देश जल्द ही तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेगा और इतना ही नहीं, देश की योजना 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की है। देश के इस ऐलान ने पूरी दुनिया में बवंडर मचा दिया है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर या जंगी जहाज बनाना बेहद डिफिकल्ट और खर्चीला टास्क है। लेकिन आज भारत इतना सक्षम हो चुका है कि इस तरह के खतरनाक हथियारों का निरंतर निर्माण करता रहे। सवाल उठता है कि आखिर तीसरे जंगी जहाज को किस ताकत से लैस किया जा सकता है? इसकी क्या क्षमताएं होंगी? तो दोस्तों, दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत 65,000 टन वजनी हो सकता है, जबकि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य का वजन 45,000 टन के करीब है। इस युद्धपोत की लंबाई 284 मीटर हो सकती है, जबकि INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और INS विक्रमादित्य की लंबाई भी 284 मीटर है। नए जंगी जहाज की ऊंचाई 60 मीटर और चौड़ाई भी 60 मीटर हो सकती है। इस पर एक साथ करीब 55 फाइटर प्लेन तैनात होने की उम्मीद है, जबकि INS विक्रमादित्य पर करीब 35 और INS विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं। नए विमान वाहक की अधिकतम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है और इसकी अधिकतम रेंज 14,000 किलोमीटर होने की संभावना है, जबकि INS विक्रांत की अधिकतम स्पीड 50 से 52 किलोमीटर प्रति घंटे है। INS विक्रांत को 1600 लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि नए विमान वाहक पोत में एक साथ 2300 लोग रह सकते हैं। नए एयरक्राफ्ट कैरियर में प्लेन का लॉन्चिंग पैड INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से बिल्कुल अलग होगा। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के डेक आगे की ओर थोड़े उठे हुए हैं, लेकिन नए पोत का डेक फ्लैट यानी सपाट होगा और प्लेन की लॉन्चिंग या लैंडिंग के लिए कैटोबर लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य में लॉन्चिंग लैंडिंग के लिए स्टोबार लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। नए विमान वाहक पोत की संभावित लागत 55,000 करोड़ रुपए है, जबकि INS विक्रांत को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो दोस्तों, देश की बढ़ रही रक्षा ताकत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।